अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हमें करना है एक्सरसाइज 9.5। उसमें पहला ही क्वेश्चन है, इफ़ 210 men कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 45 डेज। देख लेना, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है अगर हमें 210 आदमी होंगे, कंप्लीट करेंगे वो एक वर्क 44 डेज में। हाउ मनी डेज विल 280 मैन टेक टू डू इट। सिंपल वे में आपको दिखाऊंगा मैं। नंबर ऑफ मैन कितने हैं, 210, पीस ऑफ वर्क, नंबर ऑफ डेज। ये तो हमें सिंपल वे में लिखना है। नंबर ऑफ मैन 210 लगेंगे, नंबर ऑफ डेज 44। तो 44 डेज में 210 आदमी 44 डेज में कंप्लीट करेंगे वर्क। अब हमें बताना है हाउ मनी डेज विल 280 मैनर्स। 280 मैनर्स अगर यही काम दिया जाएगा 280 लोगों को तो वो कितने डेज में कंप्लीट करेंगे। हम लिख सकते हैं एक्स डेज, हमें अभी पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ मैनर्स लिखा, नंबर ऑफ डेज लिखा। आप जो देखेंगे यहाँ पे जो ऊपर है मैनर्स और उनका मल्टीपल करेंगे आपस में। 210 इंटू 44 बराबर है 280 इंटू एक्स। ये क्यों बराबर है, क्योंकि वर्क एक ही है दोनों का। ये भी उसी टाइम में कंप्लीट कर रहे हैं 44 डेज में, ये पता नहीं कितने डेज में, लेकिन इसने आदमी यहाँ पे बढ़ाया तो वर्क सेम ही है, इसलिए इक्वल टू लिखा है यहाँ पे। तो 210 इंटू 44 कितना होता है, 9240 इक्वल टू 280 एक्स। ये मल्टीपल में है इसके साथ, तो ये डिवाइड में चला जाएगा यहाँ पे। 9240 डिवाइड बाई 280 इज इक्वल टू एक्स। तो 9240 को डिवाइड करेंगे 280 से, तो एक्स इज इक्वल टू 33 डेज। तो उसको कितने डेज लगेंगे, 280 लोगों को कितने डेज लगेंगे, 33 डेज लगेंगे उनको एक वर्क कंप्लीट करने में। तो ये था पहला क्वेश्चन। यही सेम ऐसे ही लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है 63 काउज कैन ग्रेज ए फील्ड इन 12 डेज। नंबर ऑफ काउज कितनी है, नंबर ऑफ काउज और नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ काउज कितनी ग्रेज कर रहे हैं एक फील्ड को, 63 काउज कितने डेज में, 12 डेज में। 63 काउज को किसी फील्ड में रखा गया, उन्होंने 12 डेज में वो कंप्लीट किया, फिनिश किया। क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी काउज विल ग्रेज द सेम फील्ड इन 9 डेज। खाली 9 डेज में वो अगर 9 ही डेज देंगे उनको, तो कितनी काउज एक्स्ट्रा आएंगे, कितने काउज उसमें रखेंगे, तो 9 डेज में वो सेम काम यहाँ पे फिनिश करेंगे। तो वो हम एक्स लिख सकते हैं। तो ये भी, ये और ये बराबर हैं क्योंकि एक ही वर्क है दोनों को, एक ही काम है, ग्रेज करना है, एक ही फील्ड है। तो 63 इंटू 12 इक्वल टू किसके बराबर है, एक्स इंटू 9। 63 इंटू 12 कितना होता है, 756 डिवाइड बाई 9, सॉरी 756 इज इक्वल टू एक्स 9। तो एक्स मल्टीपल में है इसके साथ, तो ये डिवाइड में चला जाएगा। 756 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू एक्स। तो 756 डिवाइड बाई 9 होता है 84। तो x हमें निकला 84। तो यहाँ पे हमें 84 काउज लगेंगे 9 डेज में, वो यही सेम फील्ड कंप्लीट करने में, ग्रेज करने में। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है हमें इन ए हॉस्टल। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है हमें इन ए हॉस्टल ऑफ 100 बॉयज। 100 बॉयज एक हॉस्टल में है। द फूड प्रोविजन इज़ फॉर 40 डेज। जो उनका फूड है वो वहाँ पे फूड अवेलेबल है वो 40 डेज़ के लिए है। इफ़ 60 मोर बॉयज़ ज्वाइन द हॉस्टल, 60 बॉयज़ ने और ज्वाइन किया हॉस्टल, तो हाउ लॉन्ग विल द प्रोविजन लास्ट। तो जो उनका राशन था वो कितने टाइम तक ख़त्म हो जाएगा। नंबर ऑफ बॉयज़ लिखेंगे हम और नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ बॉयज़ पहले कितने थे, 100 बॉयज़। तो उनके लिए कितने डेज़ के लिए था वो,
40 डेज के लिए। अब क्वेश्चन बोल रहा है 60 मोर बॉयज़ हमने ऐड किए, तो 60 मोर बॉयज़ कितने ऐड अगर हम किए तो 100 + 60 कितना होता है 160। तो हमें बताना है 160 में कितने टाइम तक वो पहुँचे, कितने डेज में वो ख़त्म होगा। तो हम क्या करेंगे, जो फूड तो सेम ही है, यहाँ पे फूड सेम ही है दोनों का, ठीक है। 100 बाइज 40 डेज में कंप्लीट करें, 160 बाइज कितने डेज में कंप्लीट करेंगे। 100 + 40, 100 × 40 इज इक्वल टू 160 × x। 100 × 40 कितना होता है 4000 इज इक्वल टू 160 × x। 4000 ये मल्टीपल में है इसके साथ तो डिवाइड में चला जाएगा, इक्वल टू x। x इज इक्वल टू 25 डेज। तो 25 डेज में जो ये फूड था वो ख़त्म हो जाएगा 25 डेज में। समझ आया। अब है क्वेश्चन नंबर, ये था 3। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है हमें इफ 50 मैन कैन डिग ए ट्रेंच इन 12 डेज, नंबर ऑफ मैन कितने, 51 मैन एक ट्रेंच खोद रहे हैं, हाँ, तो कितने डेज में, नंबर ऑफ डेज 12 डेज में। तो 51 मैनस 12 डेज में एक ट्रांच यहाँ पे है, उन्होंने बना लिया है। अब क्वेश्चन बोल रहा है हाउ लॉन्ग विल 36 मैन टेक टू डिग ए सिमिलर ट्रांच। अब क्वेश्चन बोल रहा है 36 मैनस कितने टाइम तक करेंगे, खाली 36 मैनस। तो यहाँ पे हम x लिखेंगे, यहाँ पे x लिखेंगे। तो ऊपर एक ही काम है इनको भी और एक ही काम है इनको भी। 51 × 12 इक्वल टू 36x डायरेक्टली लिख सकते हैं। 51 × 12 कितना होता है 612 इज इक्वल टू 36x। 612 डिवाइड बाई 36 मल्टीपल में है तो ट्रांसपोज करके नीचे जाएगा। 612 डिवाइड बाई 36 कितना होता है x इज इक्वल टू 17 डेज। तो उनको 17 डेज लगेंगे। इनको कितना डेज लगे थे 51 में 12 ही, 36 को 17 डेज लगेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हो रहा है ए कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयज 360 मैनस हु कैन फिनिश ए सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 11 मंथ्स। एक कॉन्ट्रैक्टर को एक पुल दिया गया है, फॉर एग्जांपल एक पुल, उसने 360 आदमी लगाए उस पर काम करने में, 11 मंथ्स में वर्क किया उन्होंने, ठीक है। 360 मैनस ने 11 मंथ्स में वर्क किया। हाउ मनी एक्स्ट्रा मैन मस्ट बी एम्प्लॉयड टू कंप्लीट द जॉब इन 9 मंथ्स। उसको फोर्स किया गवर्नमेंट ने, नहीं आपको 9 ही मंथ्स में कंप्लीट करना है वर्क, 11 मंथ्स में नहीं, तो आप एम्प्लॉयज़ को बढ़ा। तो उसको कितने एम्प्लॉयज़ बढ़ाने हैं वो कंप्लीट करेगा वो वर्क। 360 मैनस कंप्लीट कर रहे हैं वो 11th मंथ में, मीन्स अगर एक ही दिन में 360 नहीं लगेंगे, 360 नहीं, उसको टोटल 360 मैनस लगेंगे। तो नंबर ऑफ मैन कितने हैं और नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ मैन 360 थे पहले और यहाँ पे 11 मंथ्स थे। अब क्वेश्चन में बोला उसको आप और आदमी बढ़ाओ, लेकिन हमें 9 मंथ्स में, कंपनी ने उसको या गवर्नमेंट ने उसको बोला 9 मंथ्स में हमें कंप्लीट करके दो ये। तो उसने क्या किया, वर्क तो एक ही है दोनों का, एक पुल बनाना था या कुछ। 360 को हम लिख सकते हैं 360 × 11 इज इक्वल टू 9 × x। 360 × 11 कितना होता है 3960 इक्वल टू 9x। 3960 को डिवाइड करेंगे 9 इक्वल टू x। तो x का वैल्यू क्या निकला, 3960 को डिवाइड करेंगे x तो वो निकला 440। तो x का वैल्यू निकला हमें 440। यहाँ पे 440 आदमी लगेंगे उसको। क्वेश्चन ने हमें बोला हाउ मनी एक्स्ट्रा मैन मस्ट बी एम्प्लॉयड, उसको 440 मैनस लगेंगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ने बोला एक्स्ट्रा मैनस कितने लगेंगे, तो मैन शुड बी एम्प्लॉयड मोर। 440 माइनस 360, 440 माइनस 360 वो कितना हुआ 80 मैनस उसको लगेंगे एक्स्ट्रा वर्क करने में, वहाँ लगाने में, क्योंकि 9 मंथ्स में कंप्लीट होगा वो। समझ आया। अब है क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है हमें, ए शिप हैज़ प्रोविजन्स फॉर 600 पैसेंजर्स फॉर 50 days. If 150 more passengers join the journey, then for how many days will the provisions for? क्वेश्चन हमें बोल रहा है शिप में प्रोविजन्स हैं 600 पैसेंजर्स के लिए, 50 डेज में वो कंप्लीट होगा। मीन्स जैसे कोई सप्लाई दे रहा है, उनको फूड दे रहा है, अकोमोडेशन दे रहे हैं, 600 पैसेंजर्स उसमें जाएंगे, 50 डेज में 50 डेज का सफ़र होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6, नंबर ऑफ पैसेंजर्स एंड नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ पैसेंजर्स कितने हैं? 600 पैसेंजर्स अगर हैं तो उनको कितने डेज में के लिए था? वो 50 डेज के लिए था। मीन्स 600 पैसेंजर्स के लिए 15 डेज का प्रोविज़न कंप्लीट था। उन्होंने एक शेड्यूल बनाया था 50 डेज़ के लिए, चाहे उनको फूड है, वो मीन्स वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जो भी है 50 डेज़ के लिए वो उन्होंने सामान उठाया था। इफ़ 150 मोर पैसेंजर्स ज्वाइन द जर्नी, क्वेश्चन बोल रहा है 150 ज्वाइन कर रहे हैं मोर उसमें, हाँ, तो 600 प्लस 150 को उतना होता है 750। तो हमें बताना है उनके लिए कितने डेज़ के लिए वो ख़त्म होगा, हाँ, कितने डेज़ में वो ख़त्म होगा। तो दोनों का एक ही फूड है, 600 इंटू 50 इज इक्वल टू 750 इंटू एक्स। 600 इंटू 50 कितना होता है? 30,000 इज इक्वल टू 750 इंटू एक्स। 30,000 को डिवाइड करेंगे हम 750 से, क्यों? क्योंकि ये ट्रांसपोज किया मैंने। x इज इक्वल टू 40 डेज़, तो उनको 40 डेज़ के लिए वो रहेगा, क्योंकि उसने 150 आदमी उसमें ऐड किए थे। समझ आया? अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है हमें, ए हॉस्टल हैज़ प्रोविजन्स फॉर 40 स्टूडेंट्स फॉर 45 डेज़। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? सेम यही क्वेश्चन है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40 स्टूडेंट्स है। नंबर ऑफ डेज, हॉस्टल में मेस में कुछ अकोमोडेशन थी उनको, हाँ, मेस में फॉर एग्जांपल खाने का चीज़ है, वहाँ पे उन्होंने लाया था, आइसक्रीम्स लाई थी, कोल्ड ड्रिंक्स लाई थी, जब या आटा लाया था, कुछ भी। 40 स्टूडेंट्स हैं, उनको वो लगेगा 45 डेज़ में वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। इफ़ 10 मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन, अगर क्वेश्चन बोल रहा है 10 मोर स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया तो 40 + 10 कितना होता है? 50। तो हमें बताओ कितने डेज़ के लिए वो ख़त्म होगा। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, तो फॉर एग्जांपल आइसक्रीम्स रखे थे उन्होंने 40 स्टूडेंट्स को, 45 डेज़ में वो ख़त्म करेंगे। तो 50 स्टूडेंट्स आ गए तो 40 वो कितने डेज़ में ख़त्म करेंगे उसको? 40 इंटू 45 इज इक्वल टू 50x। 40 इंटू 45 कितना होता है? 1800 डिवाइड बाई 50 इक्वल टू x। ये ट्रांसपोज किया मैंने यहाँ पे। 1800 डिवाइड बाई 50 कितना होता है? x इज इक्वल टू 36। तो 36 डेज़ में उनको वो आइसक्रीम्स ख़त्म होंगी, 56 स्टूडेंट्स को आइसक्रीम्स था या और कुछ था। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, एन एनसीसी कैंप हैज़ फूड फॉर 400 कैडेट्स फॉर 25 डेज़। एनसीसी कैंप, एक कैंप लगाया गवर्नमेंट ने, हाँ, हैज़ फूड फॉर 400 कैडेट्स फॉर 25 डेज़। एक एनसीसी कैंप है, उसमें 400 कैडेट्स हैं। ये 400 कैडेट्स होते हैं, मीन्स के कैडेट्स बोलते हैं आर्मी, जो ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं, या कोई ग्रुप होगा, हाँ, फॉर एग्जांपल जैसे आर्मी की ट्रेनिंग होती है, उनको 400 कैडेट्स उन्होंने एक फूड लाया था 400 कैडेट्स के लिए, वो 25 दिन में ख़त्म होगा। लेकिन क्वेश्चन ने बोला, गवर्नमेंट ने उनको ऑर्डर किया या कुछ किया, उन्होंने बोला उसको 150 मोर कैडेट्स ले लो आप अपने साथ। तो हमें बताओ कि कितने दिन में वो फूड ख़त्म होगा। ठीक है, तो पहले हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ कैडेट्स इज एंड नंबर ऑफ डेज। पहले कितने कैडेट्स थे? 400 कैडेट्स थे, और डेज़ कितने? 25 डेज़ में वो ख़त्म करेंगे, फूड था उनका। अब क्वेश्चन ने उन्होंने उनको बोला गया कि उसमें और क्या ऐड कीजिए। नहीं, इफ़ 150 कैडेट्स आर शिफ्टेड टू सम अदर, सॉरी, इफ़ 150 कैडेट्स आर शिफ्टेड टू सम अदर कैंप, उनको निकाला गया वहाँ से, 150 को निकाला गया, मीन्स 400 में से 150 को निकाला गया, वो कितना रह गया? 250। 400 - 150, ये ध्यान रखना है।
उनको निकाला गया, 150 कैडेट्स को निकाला गया वहाँ से, उनको दूसरे कैंप में डाला गया है, लेकिन फूड तो सेम ही है। उनको कितने वहाँ रह गए 2, तो उनको कितने टाइम तक वो फूड मीन्स के कंज्यूम कितने टाइम तक कर सकते हैं वो। तो 400 इंटू 25 इक्वल टू 250 इंटू एक्स। 400 इंटू 25 कितना होता है 10,000 डिवाइड बाई, ये मल्टीपल में है तो 250 इधर, तो x इज इक्वल टू 10,000 डिवाइड बाई 250 इज इक्वल टू 40। तो उनको 40 डेज के लिए वो फूड कंज्यूम कर सकते हैं 40 डेज के लिए, जो 400 कैडेट्स को था 25 दिन में खर्च करने के लिए। अब है क्वेश्चन नंबर 9। इफ 50 men can dig a trench in 60 days, how many days will 75 men dig the same trench? सेम एक क्वेश्चन, इसमें सारे सेम ही थे। नंबर ऑफ मैन कितना है एंड नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ मैन मैंने आपको ये तरीका क्यों दिखाया, क्योंकि सभी क्वेश्चन में एक ही तरीका अप्लाई होता है, इससे आपको इजी लगेगा। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी होगा तो ये इजी कर सकते हैं आप, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं इजी। नंबर ऑफ मैन कितने, पहले बोल रहा है 50 मैन एक ट्रेंच बना रहे हैं 60 डेज में। अब क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मनी डेज विल 75 मैन, अब 75 मैनस कितने टाइम में वो डिग करेंगे, 75 मिनट्स कितने, तो ऊपर वालों को मल्टीपल करेंगे 50 इंटू 60 इज इक्वल टू 75 इंटू एक्स। 50 इंटू 60 कितना होता है 3000, ये 75 डिवाइड चला जाएगा इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 40, 3000 डिवाइड बाई जस्ट वेट 3000 डिवाइड बाई 75। क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, तो 40 डेज उनको लगेंगे 75 आदमी को 40 डेज लगेंगे ट्रेंच बनाने में। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10, उसके 2 क्वेश्चन वो इधर करेंगे आप इस पेज पे। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है हमें 9 men can complete the electricity fitting in a building in 6 days. Number of men, number of days. कितने मैन 9 मैन कंप्लीट करेंगे कितने डेज में 6 डेज में। हाउ मनी डेज विल इट टेक टू इट इफ 27 मैन इज डू, अगर हमें बताना है 27 आदमी है वो कितने डेज में कंप्लीट करेंगे। तो हम पहले 9 आदमी थे 6 डेज में उन्होंने ख़त्म किया था। हाँ, तो अब यहाँ पे 27 आदमी है आए उन्होंने, तो कितने डेज में वो ख़त्म करेंगे। तो 9 इंटू 6 इज इक्वल टू 27 इंटू एक्स। 9 इंटू 6 कितना होता है 54 इज इक्वल टू डिवाइड करेंगे 27 इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू 2। तो इनको 2 डेज लगेंगे ख़त्म करने में। 2 डेज 27 आदमी 2 डेज में ख़त्म करेंगे एक काम। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाँ, ध्यान रखना। ए बस कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस इन 4 hours 20 minutes एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। एक बस कवर कर रही है डिस्टेंस इन 4 hours 20 minutes में, 4 hours 20 minutes में डिस्टेंस कवर कर रही है ये एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर। पहले वो 60 किलोमीटर में कर रही थी पर आवर, अब 40 किलोमीटर में सेम, लेकिन पहले हमें पता नहीं डिस्टेंस, तो वो कैसे निकालेंगे। तो पहले हम देखेंगे टाइम कितना लगता है इसको। टाइम इज इक्वल टू 4 hours 20 minutes। टाइम इसको लगा 4 hours 20 minutes। 4 hours 20 minutes को 20 minutes को अगर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिनट कितने सेकंड, सॉरी 20 minutes 1 hour कितने मिनट्स होते हैं 60 minutes। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 hours 20 डिवाइड बाई 60। अगर हमें मिनट को कन्वर्ट करना होगा, ध्यान रखना, मिनट को कन्वर्ट करना होगा आवर में तो डिवाइड करना होता है 60। अगर आवर बड़े को कन्वर्ट करना होगा मिनट में तो मल्टीपल करना होता है। समझ आया। तो ये 5th का क्वेश्चन है, आप लोगों ने पढ़ा होगा ये, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डिवाइड किया 60 को। अब 21 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, तो उसको कितना लगा 4:1 डिवाइड बाई 3 आवर।
4:1 डिवाइड बाई 3 आवर कितना होता है? 4 3 12, 12 + 1 13, 13 डिवाइड बाई 3 आवर, 13 डिवाइड बाई 3 आवर लगा उसको ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में। लेकिन डिस्टेंस हमें पता नहीं है, लेकिन हमें पता क्या है? स्पीड। स्पीड कितनी है उसकी? 60 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे फार्मूला हम लगाएंगे, डिस्टेंस की फार्मूला क्या है? स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड कितनी है? 60, टाइम कितना है? 13 डिवाइड बाई 3, 13 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 1 ज़ा 3, 20 ज़ा 60, 20 इज इंटू 30, डिस्टेंस इज इक्वल टू 20 इंटू 13, वो होता है 260 किलोमीटर। तो डिस्टेंस उनकी कितनी थी? 260 किलोमीटर। अब हमें बताना है, ये तो 60 स्पीड में है, अब हमें बताना है 40 किलोमीटर पर आवर में यही स्पीड कितना टाइम लगेगा, टाइम कितना लगेगा। तो हम क्या करेंगे, ये था केस फर्स्ट, यहाँ से केस 1, अब ये केस सेकंड है। स्पीड इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस इज इक्वल टू 260 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक समझ आया? अब हमें टाइम निकालना है। टाइम की फार्मूला क्या है? डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है? 260 डिवाइड बाय स्पीड कितनी है? 40, 0 और 0 कैंसल। टाइम इज इक्वल टू 6.5, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 20, बचे कितने यहाँ पे? 2 4 6.5। तो टाइम उनको लगा 6 आवर एंड 6.5 आवर, 6.5। इसको हम लिख सकते हैं 6 आवर एंड 30 मिनट्स, या आप 6.5 आवर डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो इनको कितना टाइम लगा? 6.5 आवर। तो ये थी एक्सरसाइज 9.5। तो ये इसके साथ ये एक्सरसाइज चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।